नमस्ते लियो, वेलकम बैक। सिंह राशि अगेन एक करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग्स करूंगी, साथ ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस के लिए भी रीडिंग्स रहेगी। एंड अगर रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस में क्या है आपके लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, देखती हूँ क्या है डेक में आपके लिए। फ्रेशर्स जो स्टडीज़ कर रहे हैं, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स, लॉट ऑफ जगलिंग वाली फेज, जो कुछ लोगों के लिए चूजिंग वाली सिचुएशन होगी कि क्या आपके लिए बेटर है। उन सब चीज़ों की पैसों को लेकर हो सकता है थोड़ी सी तंगी हो कि जो चीज़ों की आप स्टडीज़ करना चाहते हो वो चीज़ें नहीं मिले। लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये वीक के एंड में एक फ्रूटफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए टर्म्स खत्म हो के सिचुएशन अलग वे में जाएंगी, तो पावरफुल चेंज को एक्सपेक्ट कीजिए ज़रूर। एंड कन्फ्यूजन्स में ये वीक बीतेगी आपकी। जॉब पे अगर कहूँ तो केओस, झगड़े, लड़ाइयाँ हो सकती है, अशांति रहेगी। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँ तो एक पैतृक संपत्ति की भी प्रॉफिटेबल सिचुएशन दिख रही है। एंड वहाँ से भी एक ग्रोथ दिख रहा है। जो जॉब करते हैं या फिर कहीं आपने इन्वेस्ट किया था पैसा कई साल पहले, तो वो हो सकता है वहाँ से एक प्रॉफिट्स आता हुआ दिख रहा है। वर्क प्लेस पे कहूँ तो थोड़ा सा अनहेल्दी सिचुएशन रहेगा, वर्क लोड भी हो सकता है। एंड कुछ लोग अनसरी की चीज़ें क्रिएट करके आपको डिस्टर्ब करने की सिचुएशन हो सकती हैं। बिजनेस पे अगर कहूँ तो बिजनेस पे ऐसा लग रहा है कि स्टेबल सिचुएशन है, लॉट ऑफ एक अच्छी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। एंड जैसे चल रहे थे वैसा रहेगा। एंड बैलेंस्ड फेज दिखता है आपका, पैसे की चिंताएं नहीं बल्कि एक वर्क हार्ड करते हुए भी दिख रहे हो। एंड लॉट ऑफ कहूँ तो आपकी एक स्टेबिलिटी वाली फेज रहेगी। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। एंड एक चीज़ और कहूँगी कि जो बिजनेस करते हैं मिड ऑफ द फेस में हो सकता है कि आप किसी के साथ भी थोड़े से रूड बिहेवियर करते हुए दिख रहे हो, या फिर आपको किसी का काम पसंद नहीं आएगा तो उस पर आप थोड़ा सा कहूँ कंट्रोल रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। कहते हैं ना कि आप बहुत ही परफेक्ट हो काम करने में, आप बिजनेस को बहुत काफ़ी मेहनत से ग्रोथ किए हो। एंड सामने वाला हो सकता है कुछ मिस्टेक्स करे एंड उस वजह से शायद आप काफ़ी आपका एक एग्रेशन, एक रूड बिहेवियर दिख रहा है, या वानी कहूँ तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपका ये दिख रहा है। थोड़ा मिड ऑफ द फेज में ऐसा सिचुएशन में हो सकता है आपका, थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। या सामने वाले से अगर कुछ गलतियाँ होती हैं तो उन्हें अच्छे वे में समझाने की ज़रूरत है। ओवरऑल में कहूँ तो हीलिंग ऑरास है, पावरफुल एक्सपेक्टेशन आप अफर्म कीजिए, क्लेम कीजिए। आपकी सिचुएशन जो भी टफ है, शायद धीरे धीरे ऑरास चेंज हो रहे हैं आपके इस वीक में। आपके अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए 6 अच्छा है। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए येलो एंड ब्राउन काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। देखती हूँ नो कॉन्टेक्ट पे गाइडेंस क्या है। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. जब दिल की बातें आती हैं तो कुछ भी चीज़ें कहते हैं ना कि फ़र्क नहीं पड़ता है इंसान को। दिल है, दिल जिसकी तरफ जाता है वो चीज़ों में उनको सही गलत कुछ समझ में नहीं आता है। तो बट स्टिल जो चॉइस आप रखोगे जिस चीज़ों को, या करेक्ट वे में पॉजिटिव होकर सोचने की ज़रूरत होती है। किसी के लिए हार्म या लव पे पढ़ के किसी तीसरे को हार्म, वो चीज़ें ना सोचें। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टेक्ट पे, क्या सिचुएशन में है। जो भी आपके पर्सन हैं वो क्या फील करते हैं आपको लेके। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो उनकी इमोशंस बहुत ही हाई हैं, एक डिज़ायर्स है आपको लेके, एक रफ्तार में आना चाहते हैं। देयर इज़ अ होप ऑफ कम्युनिकेशन, आपसे होप है कि वो आप कम्युनिकेशन करोगे या आप रिकनेक्ट करोगे। बट वो चीज़ें हो नहीं रही हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं आपको खोने का कहते हैं ना डर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि चीज़ें हाथ से कहीं निकल नहीं जा रहा है। देखती हूँ क्या है इनके एक्शंस में, क्या है इनकी तरफ से, क्या है एक्शन।
इनकी अगर एक्शन की अगर मैं बात कहूँ तो एक्शन में चीज़ें दिख रही हैं कि काफ़ी चीज़ों को एट अ टाइम वर्कआउट कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को एक साथ में सोच रहे हैं। देयर इज़ अ इमोशंस, या कहूँ कुछ लोग करियर को प्रायोरिटी के लिए हो सकते हैं, नो कॉन्टेक्ट फेज है, तो क्या करना चाहिए, वो बेटर एक्शन क्या है, उन चीज़ों में बढ़ना चाहते भी हैं, ओल्ड फेज को भी, अच्छे मोमेंट को भी सोच रहे हैं, हैप्पी भी होना चाहते हैं, लेकिन शायद आपने बहुत तरह से ब्लॉक करके रखा है, या पर्सन की ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि करने में, कहते हैं ना, एक्शन स्टेप अप लेने में कहीं ना कहीं डर रहे हैं। एंड देयर इज़ अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ब्लॉक्ड लग रहा है इन्हीं सारी चीज़ें, तो ये कम बैक करने में, कैसे कम बैक करूँ, वो चीज़ों की सोच में है। देखती हूँ क्या इनकी तरफ से टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ चीज़ें की हैं चांसेस, टेक्स्ट मैसेज कॉल की चांसेस हैं। नो अगर कहूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी भी सिचुएशन हो सकता है, या जिस सिचुएशन में फंसे हैं, जिसके वजह से ये सेपरेशन हुआ पड़ा है आप दोनों का, नो कांटेक्ट फेज में, तो फिलहाल तो मैं कहूँगी कि नहीं, इनके तरफ से नो चांसेस हैं कि नहीं, ये कनेक्ट नहीं करेंगे आपको। एंड या किस तरह से करें, या आपने काफ़ी तरह से ब्लॉक करके रखा है, तो इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे ये दोबारा से जुड़े। आपसे होप भी है, इमोशंस भी हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, चॉइस भी है कि क्या करूँ, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं इनसे, तो इनकी तरफ से तो नो है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड यस लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।